जय हिंद दोस्तों। एग्जाम्स के लिए और सिर्फ 3 दिन बचे हैं, तो आज आप लोग के लिए सिर्फ और सिर्फ बोर्ड क्वेश्चन टाइप जो शेयर कैपिटल का है इस वीडियो में पूरा का पूरा कंप्लीट कराऊंगा। चाहे वो फॉरफीचर ऑफ शेयर हो, री इश्यू हो, प्रो राटा हो, सारा का सारा क्वेश्चन 3 मार्क 4 मार्क 6 मार्क सारा का सारा इसी वीडियो में कंप्लीट करूंगा। और नो बकवास, सिर्फ वही क्वेश्चन हम लोग करेंगे जो क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ बोर्ड एग्जाम में आएगा, सिर्फ उसी टाइप का। और कोई भी क्वेश्चंस यहाँ पे हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे। कोई भी टाइप का क्वेश्चन हो, चाहे वो 3 मार्क का आए, 4 मार्क का आए, 6 मार्क का आए, कि आपका फॉरफीचर ज़्यादा दिया है, रीइश्यू कम दिया है, उस टाइप का क्वेश्चन हो, या प्रोराटा में अप्लाइड और अलॉटेड को लेकर प्रॉब्लम हो, सारा का सारा इसी वीडियो में आप लोगों को कंप्लीट होने वाला है। और इस 3 दिन में मैं यहाँ पे आज शेयर कैपिटल में अभी कर रहा हूँ, उसके ठीक बाद हम लोग पार्टनरशिप भी करेंगे, डिवेंचर्स भी करेंगे, और आने वाला जितना भी वीडियोस जो होगा आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होगा। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़रूर आप लोग यहाँ पे सब्सक्राइब करके जाना, और हाँ, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। तो क्वेश्चन जो है हम लोग जो अभी ले रहे हैं वो पूरा का पूरा बोर्ड क्वेश्चन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में फ्लैश होता होगा। गंगा लिमिटेड इन्वाइटेड एप्लीकेशन फॉर इश्यूइंग 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। इसका मतलब ये है कि 10,000 शेयर जो है इश्यू हुआ मार्केट में। ठीक है, 10 रुपए के हिसाब से द अमाउंट पर शेयर वॉज पेएबल, देखो 2 रुपए एप्लीकेशन, 3 रुपए अलॉटमेंट, 3 रुपया फर्स्ट कॉल एंड 2 रुपया हमारा फाइनल कॉल या फिर सेकंड कॉल। अब यहाँ पे ये बताया गया है कि एप्लीकेशन वेयर रिसीव्ड फॉर 15,000 शेयर। देखो एप्लीकेशन रिसीव कितना हुआ, 15,000 शेयर, तो इसका मतलब 5,000 शेयर हमारा रिजेक्ट होगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में ये बोला गया है कि द शेयर वेयर अलॉटेड प्रोराटा, द एप्लीकेशन फॉर 3,000 शेयर वेयर रिजेक्टेड। मतलब 3,000 शेयर जो रिजेक्ट हो रहा है वो एप्लीकेशन में ही हो जा रहा है, और रेस्ट जो बच रहा हमारा 2,000, वो 2,000 हमारा क्या होगा, ये प्रो राटा में जाएगा। इसका मतलब ये है कि 10,000 इक्विटी शेयर हमारा इश्यू हुआ था प्लस 2,000, मतलब 12,000 में हमारा प्रो राटा देखा जाएगा। क्वेश्चन में यही बोला गया है। उसके बाद देखो, उसके बाद क्या बोला गया है, उसके बाद ये बोला गया है कि ऑल शेयर होल्डर पेड द अलॉटमेंट मनी एक्सेप्ट द शेयर होल्डर हु वॉज अलॉटेड 200 शेयर। सारा का सारा पैसा मिल गया, सिर्फ 200 शेयर जो है वो कॉल्स इन एरियर हो गया। कॉल्स इन एरियर किस में हुआ, कॉल्स इन एरियर हमारा अलॉटमेंट में हो गया। आप लोग को लिख देना है इस तरीका से। उसके बाद देखो क्वेश्चन में क्या बताया गया, क्वेश्चन में बताया गया है कि दिस शेयर वेयर फॉरफिटेड द फर्स्ट कॉल वॉज मेड देयर आफ्टर एंड ड्यूली रिसीव्ड। तो देखो कॉल्स इन एरियर होने के बाद हम लोग का क्या हुआ, फॉरफीचर कर दिया गया इमीडिएटली। उसके बाद फर्स्ट कॉल हुआ। तो इस चीज को हम लोग को ध्यान देना है, पहले फॉरफीचर करना है फिर फर्स्ट कॉल हम लोग को लिखना है। देखो मैं पहले से एंट्री लिख दिया हूं, अमाउंट नहीं लिखा हूं, आप लोग का जल्दी हो जाए बोल के वीडियो ज्यादा लंबा ना हो इसलिए। तो अभी हम लोग सबसे पहले देखेंगे, ध्यान दो यहां पे, कि बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ये हमारा सबसे पहला एंट्री होता है। तो यहां पे हम लोग क्या देखना है कि 10,000 शेयर का जगह में कितना आया, 15,000 शेयर। तो 15,000 इंटू कितना होगा हमारा 2, 15,000 इंटू 2 कितना हो गया, 30,000 रुपए। क्लियर हो रहा है। उसके ठीक बाद हम लोग को क्या लिखना है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट हमारा कितना होगा 10,000 शेयर। तो यहां पे 10,000 इंटू 2 कितना हो जाएगा, ये 20,000। क्लियर। उसके बाद हमें रिजेक्ट करना है इमीडिएट, कितना 3,000 शेयर रिजेक्ट करना है। तो यहां पे एप्लीकेशन टू बैंक यही एंट्री होता है हमारा। तो कितना 3,000 इंटू 2 शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक 6,000 रुपए। क्लियर हो गया। उसके बाद हम लोग को प्रोराटा में हम लोग को रिजेक्ट करना, तो हमारा क्या होगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो इस चीज में शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है,
कितना होगा, यहाँ पे 2000 शेयर है तो 2000 इंटू हमारा एप्लीकेशन का अमाउंट कितना, 2 रुपये, तो यहाँ पे हो जाएगा 4000 रुपये। तो सबसे पहले हम लोग को ये चीज करना है, उसके बाद हम लोग अलॉटमेंट में जाएंगे। अलॉटमेंट में कितना रुपया बोला गया है, अलॉटमेंट में 3 रुपये। आप लोग चाहो तो इस टाइप से आप लोग रफ कर लोगे पहले, उसके बाद डायरेक्टली एकदम स्पीडली बनाओगे। देखो ऐसे बनाने से क्या है ना, आप लोग का टाइम बहुत ज़्यादा बचेगा। बस थोड़ा सा आप लोग पढ़ो, ऐसे लिख दो, उसके बाद बनाओ, बहुत ज़्यादा इजी और बहुत जल्द बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम लोग क्या है, अलॉटमेंट का 3 रुपया बोला गया है, 10,000 शेयर इंटू 10,000 इंटू 3 कितना हो गया, 30,000 रुपया। ठीक है, यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पे हमारा क्या है कि एरियर हो गया 200 शेयर। 200 शेयर एरियर तो हुआ, लेकिन अभी तक क्या है, शेयर को अलॉट नहीं किया गया, इसलिए प्रोराटा बेसिस में बोल दिया गया है। तो यहां पे हम लोग को सबसे पहले क्या करना है, ध्यान देना है कि हम लोग कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, सबसे पहले ये जो हमारा 30,000 अमाउंट है उससे 4,000 माइनस कर दें। 30,000 माइनस 4,000 कितना हो गया, 24,000। तो 24,000 सबसे पहले हम लोग को लिख देना है। कॉल सीनियर कितना हुआ और बैंक में कितना हुआ, उसके लिए हम लोग को वर्किंग नोट निकालना पड़ेगा। देखो यहाँ पे ध्यान में क्या देना है कि इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि 200 शेयर उसे अलॉट हुआ। कोई एक शेयर होल्डर है जिसे 200 शेयर अलॉट हुआ, लेकिन वो अप्लाई कितना किया होगा, इसे सबसे पहले हम लोग को निकालना है। तो यहाँ पे आप लोग को 2 चीजें में ध्यान देना है, एक है अलॉटेड शेयर, सेकंड है हमारा अप्लाइड शेयर। ठीक है, यहां पे प्रोराटा ऐसे ही निकाला जाता है, ये 2 चीज आप लोग को ध्यान देना है। तो यहां पे हम लोग कितना है, अलॉटेड शेयर 10,000 है और अप्लाई कितना हुआ उसके लिए 12,000। तो क्वेश्चन में क्या बोला, क्वेश्चन में हमें सिर्फ यही वर्ड देखना, अप्लाइड बोला है कि अलॉटेड बोला है। इस क्वेश्चन में बोला है हमारा अलॉटेड 200 शेयर, अगर अलॉटेड बोला है तो अप्लाइड निकालना है। तो सिंपल सा बात है, 10,000 के लिए अगर 10,000 के लिए अगर 12,000 है तो 200 के लिए कितना होगा, 12,000 डिवाइड बाय 10,000 इंटू 200, 30 कैंसल, 10 कैंसल, 24, 240 शेयर कितना हो जाएगा, 240 शेयर। तो 200 शेयर के जगह में वो 240 शेयर लेके आया। ठीक है, 240 शेयर अप्लाई किया था। इसका मतलब सबसे पहले हमें क्या करना है कि 240 माइनस वो उसको जितना शेयर मिला, कितना मिला, 200 शेयर एरियर हुआ ना, उसको हम लोग माइनस करना है। क्यों, क्योंकि उसको 200 शेयर ही मिला और वो 40 शेयर का पैसा एप्लीकेशन में पहले से देके रखा है। तो इंटू 2 कितना होगा, 40 इंटू 2 80 रुपीज। तो 80 रुपया वो बिजनेस में पहले से देके रखा हुआ है। बस अभी हम लोग को क्या करना है, एक स्टेटमेंट लिखना है, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। इस 200 शेयर में हमें कितना चाहिए, यहां पे ध्यान दो, 200 शेयर इंटू हमारा 3, यही एरियर हुआ है, लेकिन हम लोग तो पहले से 80 रुपया उस इंसान का लेके रखे हैं ना। तो बस यहीं पे ध्यान देना है कि हम लोग का यहां पे कितना हो जाएगा, 200 इंटू 3 मतलब 600 रुपए। लेस कर देना है हमें क्या, ऑलरेडी रिसीव्ड अमाउंट, कितना ऑलरेडी रिसीव करके रखे हैं, 80 रुपया। तो कितना हो जाएगा, 520। ये हो जाएगा हमारा कॉल सीन। तो यहां पे हम लोग का क्या हो जाएगा, सेम हम लोग यहाँ 520 लिख देंगे, 26,000 से 520 माइनस कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 25,480 रुपए। ये हो गया हमारा यहाँ पे कंप्लीट। सेम अभी हम लोग क्या करना है, फॉरफीचर करना है, कितना शेयर का, 200 शेयर का। तो 200 इंटू हमें करना कितना, देखो यहाँ पे हमारा एप्लीकेशन हो गया, अलॉटमेंट हो गया, मतलब 2 रुपया हो गया, यहाँ पे 3 रुपया हो गया। उसके बाद फॉरफीचर कर रहे, तो अगर उसके बाद फॉरफीचर कर रहे मतलब 5 रुपया तक ही हुआ है और फॉरफीचर हो गया, तो यहाँ पे 5 लिखेंगे। इसका मतलब जहां तक हम लोग का क्वेश्चन पहुंचेगा और जहां पे फॉरफीचर करने बोलेगा बस वही करेंगे। तो यहाँ पे 200 इंटू 5 हमारा कितना हो गया, 1000 रुपीज। कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर कितना लिखेंगे, ये जो 520 है उठा के लिख देंगे।
और इसे माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 480। अब इसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला गया, इसके बाद क्वेश्चन में बोला गया है कि फर्स्ट कॉल इसके बाद होगा। जब इसके बाद होगा तो 10,000 शेयर था हमारा, उसमें से इतना एरियर हो गया और फॉरफीचर कर दिया गया है, तो टोटल शेयर कितना बचा हमारा 10,000 से 200 माइनस करेंगे तो 9,800 इनटू हमारा कितना होगा फर्स्ट कॉल में 3, तो 9,800 इंटू 3 हमारा हो जाएगा 9,800 इंटू 3 हो गया हमारा 29,400। तो 29,400 हम लोग फर्स्ट कॉल में लिख देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जब रिसीव करने के लिए जाएंगे तो कॉल्स इन एरियर तो हुआ नहीं है, सेम अमाउंट हम लोग लिख देंगे। बस यहाँ पे हमारा एक चीज़ सिर्फ चेंजेस आया कि हमारा 30,000 से हमारा 4,000 माइनस कर देंगे, 26,000 लिखेंगे। इसके लिए हमें वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। याद रहे हम लोग को क्वेश्चन में अलॉटेड दिया है, अप्लाइड शेयर निकालना है। क्वेश्चन में अगर अप्लाइड शेयर दिया रहेगा तो अलॉटेड शेयर हम लोग को निकालना पड़ेगा। हम लोग अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में ठीक इसका अल्टरनेट करेंगे, समझेंगे कि ये कैसे हम लोग का बनता है। आप लोग सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में अभी फ्लैश होता होगा। अभी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो लिखा है मुकुंद लिमिटेड इनवाइट एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 50,000 इक्विटी शेयर। देखो 50,000 इक्विटी शेयर वो किया, ठीक है, इशू। उसके बाद क्या बोला गया 10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। इसका मतलब 11 रुपया में, 11 रुपये में देखो किस तरीके से दिया गया, 3 रुपया एप्लीकेशन में दिया गया है, उसके बाद 3 रुपया अलॉटमेंट में दिया गया है। जो अलॉटमेंट में हम लोग लिखेंगे ना वो 2+1 है। इसका मतलब 2 रुपया कैपिटल में, 1 रुपया हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में है। उसके बाद क्या बोला गया है, बैलेंस जो है हमारा वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। इसके बाद बोला गया 1,20,000 शेयर आ गया, ठीक है। अप्लाई कितना हुआ 1,20,000 शेयर, ठीक है। अब यहां से 70,000 जो है वो रिजेक्ट होगा, 70,000 रिजेक्ट होगा। तो 70,000 में यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बताया गया है, क्वेश्चन में ये बताया गया है कि पूरा का पूरा प्रोराटा बेसिस पे होगा। इसका मतलब 1,20,000 शेयर जो है वो प्रोराटा में कैलकुलेशन में काम आएगा। इससे पहले हम लोग का क्या था कि हमारा 3,000 जो था वो डायरेक्ट हम लोग का रिजेक्ट हो गया। अब यहाँ पे 2,000 जो एक्स्ट्रा था वो 10,000 प्लस 2,000 12,000 हो जा रहा था। यहाँ पे टोटल का टोटल बोला, मतलब 1,20,000 शेयर के ऊपर प्रोराटा हम लोग कैलकुलेट करेंगे। द एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन वॉज एडजस्टेड टूवर्ड सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट ओनली। एप्लीकेशन मनी इज एक्सेस टू सम ड्यू टू द अलॉटमेंट वॉज रिफंडेड द शेयर होल्डर हु हैड अप्लाइड 6,000 शेयर। देखो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, 6,000 शेयर जो लिखा है वो अप्लाइड है। ये एग्जैक्टली शेयर होल्डर को इतना मिला नहीं है, इसे हम लोग निकालना पड़ेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। ये अगर नहीं निकाले ना तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगा। उसके बाद लिखा 6,000 शेयर कुड नॉट पे कॉल मनी एंड हिज शेयर वेयर फॉरफिटेड। बस इतना हम लोग को देखना। तो सबसे पहले हमें इसे निकालना पड़ेगा। देखो एंट्री मैं लिख चुका हूँ पहले से, अमाउंट सेम जैसे हम लोग करते सेम वैसे ही करेंगे। हम लोग का सबसे पहले क्या आएगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 1,20,000, 1,20,000 इंटू हम लोग का क्या होगा यहाँ पे 336, तो 3,60,000, 3,60,000 आ गया। लेकिन हमें लिखना कितना 50,000 इंटू, हमें कितना लिखना है 50,000 इंटू 3, क्लियर 1,50,000 क्लियर हो गया। अभी यहाँ पे सबसे बड़ा ट्रिक दिया गया। देखो हम लोग क्या करते थे जब प्रोराटा में लिखते थे, ध्यान दो यहाँ पे, जब हम लोग शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, तो यहाँ पे देखो 70,000 एक्स्ट्रा आया है कि नहीं। अगर मान लो 70,000 इंटू हमारा कितना है एप्लीकेशन में 3, ये एक्स्ट्रा आया है कि नहीं, तो ये हो गया हमारा 2,10,000। अगर हम लोग अलॉटमेंट मनी में, ध्यान दो अलॉटमेंट मनी में जो हम लोग लिखेंगे वो अमाउंट हमारा कितना होगा, अमाउंट होगा हमारा ये वाला
शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट हम लोग बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? तो सिंपल से यहां पे एक चीज हमें ध्यान देना है कि शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट कितना हम लोग का 50,000 इंटू हमारा कितना होगा 4 रुपया, मतलब 2 लाख रुपया है कि नहीं? यहां पे हो जाएगा हमारा 2 लाख रुपया। कैपिटल में हमारा कितना आएगा 2 इंटू करेंगे तो कैपिटल में हमारा कितना होगा 50,000 इंटू 3 रुपया होगा हमारा। यहाँ पे क्वेश्चन में कितना दिया गया हमारा 50,000 इंटू 3 रुपया, तो ये हो जाएगा 1.5 लाख रुपया, 1,50,000। क्लियर हो गया? यहाँ पे अभी हम लोग कितना करना है 1 लाख रुपया, और यहाँ पे 1 रुपया हम लोग को लेना है, तो कितना होगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 50,000 रुपया। तो अब हम लोग को क्या देखना है, ध्यान दो यहाँ पे कि हम लोग 1.5 लाख से क्या करते थे, इसका ऊपर वाला एंट्री को माइनस करते थे। यही यहाँ पे बहुत बड़ा ट्रिक्स दिया गया है। तो सिंपल सा बात है, अगर माइनस करने के लिए जाएंगे, ये जो एंट्री होगा हमारा बैंक अकाउंट डेबिटेड कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिटेड, कॉल्स इन एरियर तो नहीं है हमारा, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ये जो दिया गया हम लोग क्या करते हैं 1,50,000 से हम लोग जो अलॉटमेंट में जो रिजेक्ट किया उसको माइनस करते, वो देखो 2,10,000 है। क्या माइनस कर पाएंगे? क्या नहीं कर पाएंगे। समझ में आ रहा? ज़्यादा से ज़्यादा माइनस कितना होगा 1.5 लाख ही होगा। तो हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे जो हम लोग का रिजेक्ट जो है ना, वो हम लोग 1.5 लाख ही कर पाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। याद रहे, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग 1.5 लाख करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज़ को हम लोग को ध्यान देना है। उसके बाद जितना हम लोग का बचा है वो किस में रिजेक्ट होगा, एप्लीकेशन में रिजेक्ट होगा। तो ये कितना होगा 60,000। क्यों? क्योंकि हमारा 2,10,000 रिजेक्ट करना है। अलॉटमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 लाख कर पाए, उसके बाद 60,000। तो ये एंट्री जब हम लोग लिखने जाएंगे ना, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, उसमें तो माइनस करने के बाद तो 0 आएगा, मतलब ये एंट्री हम लोग को लिखना ही नहीं है। उसके बाद डायरेक्टली हम लोग किस में चल जाएंगे, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में। क्लियर हो गया? तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में हमें एक चीज ध्यान देना है कि हमारा 50,000 इंटू 5 हम लोग जो लिखेंगे यहाँ पे 50,000 इंटू 5 मतलब 2.5 लाख। ढाई लाख लिखना है। अब यहां पे हम लोग को क्या करना है, क्या सच में इतना रुपया हमारे पास आया? क्या 2.5 लाख रुपया आया? नहीं, हमारा एक एरियर हुआ। कितना एरियर हुआ? 6,000 शेयर जिसको अप्लाई किया गया था। तो हम लोग को सेम ये देखना है कि जो शेयर होल्डर कॉल्स इन एरियर किया है वो एग्जैक्टली कितना शेयर उसको मिला है, बस इतना हम लोग को निकालना है सबसे पहले। तो सेम वही हम लोग को लिख देना है। यहाँ 1,20,000 में प्रोराटा हुआ था, तो 6,000 देखो यहाँ पे हम लोग का अप्लाइड शेयर कितना है, अप्लाइड शेयर 1,20,000 है, लिख देना है। देखो क्वेश्चन में आप लोग को देखना है, क्वेश्चन में क्या देखना है, वर्ड क्या दिया है, अप्लाइड दिया है कि हमारा अलॉटेड दिया है। तो अप्लाइड दिया है तो अलॉटेड निकालना, अलॉटेड दिया है तो अप्लाइड निकालना। तो यहाँ पे अप्लाइड दिया हुआ है तो राइट हैंड साइड हम लोग अलॉटेड लिखेंगे। क्लियर हो गया? 1,20,000 हमारा क्या अप्लाइड शेयर है, अलॉटेड कितना है 50,000, लिख देंगे ऐसे। क्लियर हो गया? तो हमें निकालना कितना का है 6,000 का। तो हम लोग 50,000 ये डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाय 1,20,000 इंटू 6,000। तो यहाँ पे कितना हो गया देखो 4,000, 4,000 हमारा कैंसिल हो गया, 12,560। देखो 2,500 शेयर उसे मिला है, तो वो 2,500 यहाँ पे एरियर होगा ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 2,500 इंटू कितना है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का 5। ठीक है, तो 2,500 इंटू 5 हमारा कितना हो गया 2,500 इंटू 5 12,500। तो 25,000 से 2.5 लाख से हम लोग 12,500 माइनस कर देंगे तो आएगा हमारा 2,37,500 आ गया। आने के बाद अब हम लोग को क्या करना है, फॉरफीचर करना है।
तो फॉरफीचर का एंट्री हमारा क्या, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिटेड टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। सिंपल सा चीज है। तो यहाँ पे अभी हम लोग का कितना करना है, कितना शेयर हम लोग का एरियर हुआ था 2500, तो यहाँ लिख देंगे 2500 इंटू 10। ठीक है, 2500 इंटू 10 हो जाएगा हमारा कितना 25,000। 25,000 में एरियर कितना है लिख दो 12,500, और 12,500 हमारा क्या हो जाएगा फॉरफीचर। तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा। देखो यहाँ पे हम लोग का एक ही ट्रिक्स था, वो ट्रिक्स हमारा क्या था यहाँ पे, कि हम लोग जब इसका रिसीव करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, ये एक्स्ट्रा अमाउंट जो आ जाता है उसको हम लोग माइनस करते हैं, लेकिन माइनस करने के बाद क्या हो जा रहा है, ज़्यादा हो जा रहा है। अब ज़्यादा होने के वजह से हम लोग क्या किए, यहाँ पे डायरेक्टली जितना पार्ट माइनस हो सकता था अलॉटमेंट में उतना ही रिजेक्ट किए, बाकी हम लोग एप्लीकेशन में रिजेक्ट कर दिए। तो हम लोग का जैसे ही 1.5 लाख माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 0, 0 आएगा, मतलब ये एंट्री बनेगा ही नहीं। और इस चीज़ के लिए ये एग्जैक्टली अप्लाइड शेयर था, 6000 जो शेयर जो था वो था अप्लाइड शेयर। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारा यहीं पे कि अप्लाई कितना किया। ठीक है, तो अप्लाई किया था 6000, लेकिन उसे मिला कितना 2500, तो 2500 ही हम लोग का यहाँ पे कॉल्स इन एरियर होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, देखो आपको स्क्रीन में फ्लैश होता होगा कि वाणी लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इश्यूइंग 1 लाख इक्विटी शेयर। देखो इश्यू कितना किया हमारा 1 लाख इक्विटी शेयर। ठीक है, उसके बाद क्या बताया गया है कि 10 रुपया ईच, एक का कॉस्ट कितना है 10 रुपया, प्रीमियम 10%, मतलब 1 रुपया। ये किस तरीका से दिया गया, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। देखो एप्लीकेशन अलॉटमेंट एक साथ दिया गया है। एप्लीकेशन अलॉटमेंट में है हमारा 4 रुपया, इसका मतलब 3 + 1 होगा। उसके बाद क्या बताया गया है, फर्स्ट कॉल 4 रुपया, फर्स्ट कॉल 4 रुपया, फाइनल कॉल हमारा 3 रुपया। उसके बाद क्या बताया गया, एप्लीकेशन हमारा कितना आया 1.5 लाख आया, 1,50,000 हम लोग का अप्लाइड हुआ है। इसमें क्या बताया गया है कि सारा का सारा प्रोराटा बेसिस पे ऑल द एप्लीकेशन एक्सेस एप्लीकेशन मनी वाज एडजस्टेड टुवर्ड द सम ड्यू ऑन कॉल। यहाँ पे प्रोराटा अलॉटमेंट जो है ना एग्जैक्टली हमारा मैक्सिमम टाइम अलॉटमेंट में होता है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, जो रिजेक्ट जो हो रहा है ना वो फर्स्ट कॉल में हो रहा है। प्रोराटा अलॉटमेंट को एडजस्ट हम लोग कहाँ करेंगे, फर्स्ट कॉल में। तो फर्स्ट कॉल में हम लोग को करना है। उसके बाद बताया गया है कि शेयर होल्डर हु हैड अप्लाइड, देखो अप्लाई कितना किया है 600, लास्ट क्वेश्चन में मैंने बताया अप्लाइड बोला, अप्लाई बोला है तो हमें अलॉटेड निकालना ही पड़ेगा। क्लियर हो गया। 600 शेयर डिड नॉट पे द फर्स्ट कॉल, ही शेयर वेयर फॉरफिटेड, द सेकेंड एंड फाइनल कॉल वाज नॉट येट मेड, हाफ ऑफ द फॉरफीचर ऑफ शेयर वेयर रीइशूड, मतलब इसमें आधा जो है वो रीइशू हुआ, फॉरफीचर जितना होगा। तो अभी हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन, देखो कैसे बनेगा। स्टार्टिंग हम लोग का सेम वही रहेगा। एप्लीकेशन हमारा कितना आया है ध्यान दो, यहाँ पे 1.5 लाख, तो 1,50,000, 1,50,000। देखो इसमें प्रीमियम दिया गया तो हम लोग यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम लिखेंगे यहाँ पे नहीं होगा, हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम यहाँ पे है हमारा कितना है 1,50,000 इंटू हमारा कितना आया 4, तो ये हो गया हमारा 6 लाख रुपया। क्लियर हो गया। सेकेंड एंट्री हमारा क्या होगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो यहाँ पे हम लोग का 6 लाख का 6 लाख तो आना चाहिए यहाँ पे, लेकिन क्या 6 लाख लिखेंगे, नहीं, हम लोग लिखेंगे कितना 1 लाख। ठीक है, अभी हम लोग जब कैपिटल में हम लोग जब डालेंगे तो 1 लाख रुपया इंटू हमारा कितना है 4 रुपया आना चाहिए, तो 1 लाख इंटू 4 हमारा 4 लाख होगा। क्यों, क्योंकि हम लोग पूरा का पूरा पैसा नहीं रख सकते, रिजेक्ट करना है हमें 2 लाख रुपया। तो यहाँ पे अभी हम लोग क्या करेंगे 4 लाख लिख देंगे। शेयर कैपिटल में हमारा कितना आएगा 3 रुपया, 1 लाख इंटू 3 मतलब 3 लाख रुपया, और 1 लाख इंटू 1 रुपया, तो हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में आ जाएगा 1 लाख रुपए। क्लियर हो गया। उसके बाद देखो हमें क्या करना है, उसके बाद अलॉटमेंट में हम लोग आएंगे, मतलब रिजेक्ट में हम लोग आएंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू फर्स्ट कॉल अकाउंट। क्यों, क्योंकि हम लोग का प्रोराटा जो दिया है वो फर्स्ट कॉल में दिया गया है। तो इस समय हम लोग का क्या होगा, हम लोग क्या करते हैं, जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो है हमारा 50,000 इंटू हमारा कितना होगा 4, 2 लाख, तो 2 लाख हम लोग यहाँ लिख दिए।
लिखने के बाद फर्स्ट कॉल जाएंगे। अब फर्स्ट कॉल में कितना बोला गया, 4 रुपया, तो 4 रुपया हम लोग लिखेंगे कितना, 1 लाख इंटू 4, 4 लाख रुपया लिख दिए। लिखने के बाद यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, 4 लाख से किसको माइनस करना है, जो हम लोग का रिजेक्ट वाला अमाउंट है प्रोराटा का, तो हो गया हमारा 2 लाख रुपया, 2 लाख रुपया। तो 2 लाख होने के बाद यहाँ जो हम लोग का कॉल्स इन एरियर है उसको अभी हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो कॉल्स इन एरियर के लिए देखो क्या बोला गया है, 600 अप्लाइड शेयर है। अभी यहाँ पे ध्यान दो, अप्लाइड है मतलब अलॉटेड निकालना है। अलॉटेड हम लोग का ये है, अप्लाइड ये है। आप लोग को बताया था अप्लाइड लिख देना है, अलॉटेड लिख देना है, ठीक है। तो अप्लाइड शेयर हमारा कितना है, 1,50,000, 1,50,000 हो गया। यहाँ पे कितना है हमारा 1 लाख, हमें निकालना कितना का है, 600 शेयर का, 600 शेयर का। तो 1 लाख डिवाइड बाय 1,50,000 इंटू 600, ये करने के बाद हमारा 4040 कैंसल, या 200 हो गया हमारा 400 शेयर। तो 400 शेयर को हम लोग को यहाँ पे देखना है। तो देखो यहाँ पे 600 शेयर था, ठीक है। 600 शेयर हमारा क्या है, 600 शेयर हमारा अप्लाइड है, लेकिन अलॉटेड कितना है 400 शेयर। तो 400 शेयर का हम लोग को यहाँ पे निकालना है। क्लियर हो गया। अब हम लोग को क्या देखना है कि यहाँ पे कॉल्स इन एरियर कितना होना चाहिए, ऑब्वियसली 400 शेयर का होना चाहिए, 400 शेयर के अलावा तो नहीं होना चाहिए। तो एक्सेस वो कितना दे दिया, 600 का पैसा दे दिया था कि नहीं यहाँ पे, तो एक्सेस हमारा कितना हो जाएगा, 600 माइनस 400 इंटू एप्लीकेशन अलॉटमेंट में कितना दे दिया था, वो 4 रुपया दे दिया था। तो कितना वो दे दिया, 200 इंटू 4, 800 रुपया वो एक्स्ट्रा दे दिया है। तो अब हम लोग को यहाँ पे लिखना अमाउंट ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल में उसे कितना देना है, फर्स्ट कॉल में उसे देना कितना है, यहाँ पे उसे देना है 400 इंटू कितना है 4 रुपया। तो 400 इंटू 4 रुपया इतना देना है, मतलब 1600 रुपया, ठीक है। लेकिन लेस करना है, ऑलरेडी हम लोग कितना ले चुके हैं उससे पहले, ऑलरेडी 800 रुपया हम लोग ले चुके हैं कि नहीं, ऑलरेडी रिसीव्ड है हम लोग का 800 रुपया। तो 800 रुपया बनता है हमारा क्या, कॉल्स इन एरियर। इस चीज को अच्छे से ध्यान दोगे, ये वाला पॉइंट आप लोगों को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 2 लाख से 800 माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा, 1,99,200। क्लियर हो गया। शेयर कैपिटल में अब हम लोग जाएंगे। देखो फर्स्ट कॉल के बाद डायरेक्टली क्या बोला है, फॉरफीचर कर दो, क्योंकि फाइनल कॉल जो है वो दिया गया नहीं है। तो इस चीज को भी हम लोग को ध्यान देना है। कितना सौ शेयर है हमारा, 400 शेयर। तो 400 इंटू कितना करना, फर्स्ट कॉल तक हुआ है, तो फर्स्ट कॉल तक हमारा कितना हुआ, देखो कैपिटल का अमाउंट, यहाँ पे कैपिटल का देखना, यहाँ पे 3 रुपया 4 रुपया, ठीक है। 4 3 कितना होता है 7, तो यहाँ पे हो जाएगा 2800। क्लियर। अब कॉल्स इन एरियर हमें देखना, कॉल्स इन एरियर कितना था, 800 था, और यहाँ पे फॉरफीचर हमारा कितना हो जाएगा 2000 रुपया। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को वही चीज देखना है जो हम लोग माइनस करके लिखे, ये वाला 800, ये वाला 800 उठ के चल जाएगा हमारा वहां पे। क्लियर हो गया। बस कॉल्स इन एरियर लिखो, माइनस करके लिख दो। अब रीइश्यू कितना किए हम लोग, रीइश्यू क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है हाफ। तो हाफ हम लोग कितना में किए, 800। हाफ मतलब यहाँ पे 400 शेयर का आधा कितना होगा, 200 इंटू 8, यहाँ पे हो जाएगा 1600 रुपया। 200 इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, 400 रुपया, दोनों को मिला के 2000 रुपया। अब हम लोग एक छोटा सा कैलकुलेशन करेंगे। याद रखो, एक चीज याद रखना है आप लोग को कि जब भी क्वेश्चन में पार्ट रीइश्यू होगा ना, मतलब फॉरफीचर 400 शेयर दिया है, लेकिन रीइश्यू कितना दिया, रीइश्यू दिया गया है हमारा 200। इस चीज को ध्यान देना है। तो हमारा एक कैलकुलेशन एक्स्ट्रा आ जाएगा। हम लोग लिखेंगे अमाउंट ऑफ फॉरफीचर, अमाउंट ऑफ फॉरफीचर अमाउंट ऑफ 400 शेयर। 400 शेयर का फॉरफीचर अमाउंट कितना है, 2000 लिख देंगे। हमें चाहिए कितना, हमें चाहिए उसका आधा, मतलब 200 शेयर का, 200 शेयर का कितना हो जाएगा 2000 डिवाइड बाय
400 इंटू 200 हमारा हो जाए कितना, 1000 रुपया, क्योंकि आधा बोला है। ठीक है, आपको 300 बोलता तो ऐसे निकालना पड़ता। लेस हम लोग क्या कर देंगे, लेस लॉस ऑन रीइश्यू। रीइश्यू में हमारा कितना लॉस हुआ, रीइश्यू में हमारा 400 हुआ, तो 400 लिख देंगे। माइनस करने के बाद कितना है, 600। ये 600 जो है अमाउंट हमारा लिख देंगे ऐसे। क्लियर हो गया, ये पूरा का पूरा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। आप लोग उनको वही चीज़ देखना है कि कहाँ पे छोटा छोटा ट्रिक्स है उस चीज़ को। यहाँ पे एक्स्ट्रा हमारे पास क्या था, एक्स्ट्रा था हमारा ये वाला 400 बोला है लेकिन 200 रीइश्यू किया है। सबसे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो क्वेश्चन हमारा स्क्रीन में फ्लैश होता होगा। क्वेश्चन है हमारा सबसे पहला सिचुएशन। देखो बताया गया कि एक्स लिमिटेड जो है 200 शेयर जो रवि को दिया गया था 10 इंच के अकॉर्डिंग 8 कॉल्ड अप। मतलब देखो कॉल्ड अप का मतलब होता है क्या, मतलब मैंने कॉल कितना किया, मतलब कंपनी कॉल किया सिर्फ 8 रुपया। एग्जैक्टली एक शेयर 10 रुपया का है लेकिन वो कॉल कितना किया, 8 रुपया। 10 रुपया नहीं चाहिए फिलहाल, लेकिन 8 रुपया चाहिए। क्लियर हो जा रहा है। ऑन विच ही हैड पेड एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 3 रुपीज पर शेयर। आउट ऑफ दीज 100 शेयर वेयर रीइश्यूड फुल्ली पेड अप। देखो फुल्ली पेड अप क्या होता है, फुल्ली पेड अप 10 होता है, लेकिन यहां पे क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि फुल्ली पेड अप में 8 रुपया में रीइश्यू किया। देखो क्वेश्चन बहुत ही सरल है, बस इतना समझना है कि 10 रुपया फुल्ली पेड अप है, 8 रुपया हमारा रीइश्यू किया गया, और कॉल्ड अप भी हमारा कितना था, 8 ही था। तो हम लोग क्वेश्चन को 10 के अकॉर्डिंग देखेंगे, लेकिन हम लोग जब कॉल किए ही नहीं तो सामने वाला पैसा देगा क्या, नहीं देगा, तो ये 8 रुपया है। क्लियर हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो शेयर फॉरफीचर का हमारा एंट्री क्या है, सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे शेयर फॉरफीचर का हमारा एंट्री क्या है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। ठीक है, तो यहां पे अभी हम लोग को देखना है हमें अमाउंट कितना लिखना है। देखो जितना तक कॉल्ड होता उतना ही लिखना, उससे ज़्यादा नहीं लिखना होता। 10 पूरा नहीं लिखेंगे। हम लोग का एरियर कितना हुआ, हम लोग का एरियर हुआ था 200 शेयर। तो 200 जो शेयर जो है ना, इसमें अभी हम लोग क्या देखेंगे कि यहाँ पे 200 इंटू 8, 200 इंटू 8 कितना हो गया हमारा, 1600 रुपया। ठीक है, कॉल्स इन एरियर कितना हुआ, देखो यहाँ पे सिर्फ एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा दिया गया है, तो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का हमारा कितना है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट का सिर्फ 3 रुपया है। तो 3 रुपया जो है वो हम लोग इसमें लिखेंगे। कॉल्स इन एरियर में हमारा कितना हो गया, 5 रुपया। समझ में आया। तो 200 इंटू 5 हमारा कितना हो गया, 1000 रुपया। और यहाँ पे कितना हो गया हमारा 200 इंटू 3 600 रुपया। क्लियर। अब हम लोग को क्या देखना है, रीइश्यू। रीइश्यू का एंट्री क्या है हमारा, बैंक अकाउंट डेबिटेड। देखो रीइश्यू शेयर फॉरफीचर का जो वीडियो नहीं देखे जाके इससे पहले वाला वीडियो देखो, आप लोग को समझ में आएगा कि एंट्रीज वगैरह क्या क्या है। ठीक है, तो यहां पे अभी हम लोग क्या देखना, बैंक अकाउंट डेबिटेड, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो यहां पे रीइश्यू कितना में किया गया है, रीइश्यू किया गया है 8 रुपये में। तो यहाँ पे हम लोग को क्या देखना है कि हम लोग का 100 शेयर रीइश्यू हुआ है कितने रुपए में, 8 रुपीज़ में। तो हमारा यहाँ हो जाएगा 800 रुपया, और हमें डिस्काउंट कितना मिल गया, 2 रुपया। तो यहाँ पे 200 रुपया हो जाएगा। टोटल हमारा कितना हो जाएगा, 1000 रुपीज़। अब हम लोग को क्या ध्यान देना है, कैपिटल रिजर्व में हम लोग कितना ट्रांसफ़र करेंगे, ध्यान दो, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। देखो यहां पे अभी हम लोग क्या ध्यान देना है कि एग्जैक्टली हम लोग डायरेक्टली माइनस कर देते थे, है ना, माइनस करने से हमारा आंसर आ जाता था। लेकिन यहां पे हम लोग को क्या ध्यान देना है कि ये जो हमारा 600 फॉरफीचर का जो है वो हमारा 200 शेयर का है, लेकिन रीइश्यू कितना किया गया, रीइश्यू हमारा 100 शेयर। तो 100 शेयर का हम लोग फॉरफीचर अमाउंट अगर हम लोग निकालेंगे, देखो तुम लोगों को निकालना कैसे है, अमाउंट ऑफ 200 फॉरफीचर शेयर। ठीक है, ये हमारा वर्किंग नोट आप लोग देख लो। तो हम लोग यहाँ पे 200 शेयर का फॉरफीचर अमाउंट कितना है, 600 रुपया।
तो हमारा 100 शेयर का कितना होगा, 600, ये डिवाइड बाय 200 हो जाएगा कि नहीं, इंटू 100। क्लियर, ये हमारा 2, ये हो गया हमारा 300, और इसमें लेस कर देंगे हमारा क्या, तो यहाँ पे जो हमारा 300 अमाउंट जो है वो यहाँ पे फिट हो जाएगा, है कि नहीं। तो इस 300 से क्या करेंगे, इस 200 को माइनस कर देंगे, लेस लॉस ऑन रीइश्यू। कितना का लॉस हम लोग किए, 200 रुपये डिस्काउंट दे दिए तो 200 रुपया। तो हमारा आंसर कितना आया, ये ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व हमारा आया 100 रुपीज़। क्लियर हो गया। सेम आप लोग वही करना, जब भी मैं लास्ट क्वेश्चन नहीं बता, जब भी पार्ट रीइश्यू आता है, मतलब हमारा यहाँ पे 200 फॉरफीचर हुआ था लेकिन उससे कम अगर रीइश्यू होता है तो हमें ये वर्किंग नोट बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब यहाँ पे 200 के अकॉर्डिंग कितना, 600 अमाउंट है, तो यहाँ पे जितना रीइश्यू हुआ 100 के अकॉर्डिंग कितना होना चाहिए, इस चीज़ को अभी हम लोग लिख देंगे। उसके बाद ये जो हमारा अमाउंट जो है ना, ये वाला फॉरफीचर, इसे हम लोग माइनस कर देंगे। तो हमारा पहला सिचुएशन क्लियर होता है। अब हम लोग आते हैं सेकंड सिचुएशन में। देखो सेकंड सिचुएशन में हमें क्या बताया गया है कि वाई लिमिटेड है जिसका 300 शेयर फॉरफीचर हुआ, 10 ईच इसमें ही बोला गया एक क्वेश्चन में, लेकिन 7 कॉल्ड अप है। इसका पहले क्या था हमारा, 8 कॉल्ड अप था, मतलब 7 रुपया ही मांगा है। क्लियर हो गया। उसके बाद नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल, अभी यहाँ पे ध्यान देना है कि नॉन पेमेंट जो है हमारा फर्स्ट कॉल है। क्लियर, वो कितने रुपया का है, 2 रुपया का। तो अगर मान लो 7 रुपया का है, इसमें से 2 रुपया जो है वो नहीं मिला है, तो मतलब 5 रुपया मिल चुका है। क्लियर हुआ। उसके बाद क्या बताया गया है कि 100 शेयर वेयर इमीडिएटली रीइश्यूड। अब यहाँ पे 300 में से 100 शेयर रीइश्यू होगा। क्लियर, जैसे अभी 200 में 100 हुआ था, अभी कितना होगा, 300 में 100। लेकिन यहाँ पे देखो एक छोटा सा ट्विस्ट है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बोला गया है कि 6 रुपये में रीइश्यू किया गया है। देखो इसके पहले हमारा क्वेश्चन में बोल दिया गया था कि फुल्ली पेड अप के ऊपर में 8 रुपया। क्लियर हो रहा ना, फुल्ली पेड अप के ऊपर कितना, 8 रुपया। लेकिन यहाँ पे फुल्ली पेड अप नहीं बोला गया, बस 7 रुपया कॉल किया था, उसी शेयर को 6 रुपये में रीइश्यू कर रहा। देखो अब इस सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कॉल्ड अप एंड पेड अप में थोड़ा सा भी डाउट ना रखो। देखो फुल्ली पेड अप हमारा 10 था, 10 में से हम लोग 8 रुपये में रीइश्यू कर दिए थे, तो यहाँ पे हमारा कोई टेंशन नहीं। लेकिन इस क्वेश्चन में हमारा एंट्री सेम होगा, सेम। देखो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। जैसे हम लोग लिखते हैं सेम वैसे ही लिखेंगे, लेकिन हमारा अमाउंट जो था 7 रुपये का अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे कितना शेयर है हमारा, 300 शेयर, तो 300 इंटू 7 कितना हो गया हमारा, 2100 रुपया। क्लियर। अब हमारा कॉल्स इन एरियर कितना है, देखो यहाँ पे बताया ना कि नॉन पेमेंट हमारा कितना, 2 रुपया, तो हमारा यहाँ पे 300 इंटू 2 लिख दो, कितना हो गया, 600 रुपया। तो 5 रुपया हमें मिल चुका था, तो 300 इंटू 5 कितना हो गया, 1500 रुपया। क्लियर हो गया। उसके बाद रीइश्यू हम लोग करना है, सेम एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। देखो इस क्वेश्चन में ध्यान से यहां पे देखना है, क्वेश्चन में ये बताया गया है कि 300 शेयर में से हम लोग का 100 शेयर जो है वो इमीडिएट, मतलब इमीडिएट रीइश्यू किया गया। तो यहाँ पे अभी हम लोग क्वेश्चन में क्या देखना है कि 7 रुपया तो हम लोग का कॉल्ड अप बोला गया है, लेकिन फुल्ली पेड अप कितना होना चाहिए, फुल्ली पेड अप 10 होना चाहिए। यहाँ पे 10 था बोल के हम लोग 8 में रीइश्यू कर दिए। तो यहाँ पे हम लोग का जो ध्यान देखो, यहाँ 8 था, यहाँ पे हम लोग कितना लिख दिए, 2 रुपया। लेकिन इस क्वेश्चन में देखो ध्यान दो अच्छे से, यहाँ पे मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि इस टाइप का क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान दो। यहाँ पे 7 रुपया कॉल्ड अप है, लेकिन रीइश्यू जो किया ना 6 रुपया में, ये यहाँ पे नहीं बोला है ऐसा कुछ, समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे फुल्ली पेड अप नहीं बोला गया है। 300 में से हमारा 100 रीइश्यू हुआ है, लेकिन वो कितना हम लोग लिखेंगे, 6 रुपया यहाँ तो लिखेंगे,
क्लियर, यहाँ पे हो जाता 100 इंटू 6 600 रुपया। लेकिन यहाँ पे ये जो फॉरफीचर जो होता था, इस सिचुएशन में हम लोग क्या किए थे, 10 के अकॉर्डिंग कर लिए थे, 8 ये 2, लेकिन यहाँ पे नहीं करना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फुल्ली पेड अप में नहीं बोला गया है। क्लियर हो रहा है? फुल्ली पेड अप में नहीं बोला है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग का कॉल्ड अप कितना था 7 रुपया, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लोग कितना लेंगे 1 रुपया, मतलब 100 इंटू 1 कितना होता है 100 रुपया। और यहाँ पे अभी हम लोग क्या करेंगे, शेयर कैपिटल दोनों को ऐड करके 700 रुपया पूरा लिख देंगे। क्लियर हो रहा है? उसके बाद हम लोग सेम यहाँ पे ये एंट्री को बनाएंगे। ये एंट्री हमारा क्या है, शेयर फॉरफीचर अकाउंट, मतलब कैपिटल रिजर्व में हम लोग ट्रांसफर करेंगे। कितना एक्स्ट्रा हमारे पास आया, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। बस यहाँ पे अभी हम लोग को क्या ध्यान देना है, वर्किंग नोट हमारा सेम होगा, नो चेंजेस। वर्किंग नोट हमारा क्या होगा, ध्यान दो, जैसे लिखे थे हम लोग कि इतना के अकॉर्डिंग इतना, तो इतना के अकॉर्डिंग कितना, तो यहाँ पे हम लोग का 1500 रुपया है कि नहीं, किसके अकॉर्डिंग, 300 के अकॉर्डिंग। तो अमाउंट ऑफ शेयर फॉरफीचर कितना, 300 शेयर। तो 300 शेयर का हमारा अमाउंट कितना है, 1500 रुपया है कि नहीं। तो हमें कितना का देखना है, 100 का। 100 का हमारा कितना होगा, 1500 डिवाइड बाय 300 इंटू 100, तो कितना हो गया ये हमारा 20 कैंसिल, यहाँ पे 500। क्लियर। अब हम लोग क्या देखना है, लेस लॉस ऑन रीइश्यूड। साथ साथ आप लोग बनाते हुए जाओ, ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। तो हमारा लॉस ऑन रीइश्यू कितना है, 100 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 400। देखो सेम चीज़ें मैंने यहाँ पे किया था कि अगर हम लोग का जो लॉस ऑन रीइश्यू रहता है वो माइनस करेंगे, मतलब ये 500 रुपये हमारा यहाँ आया, इससे माइनस कर दिए 100, तो हो गया। इसमें सिचुएशनल चीज़ क्या है, सिचुएशनल चीज़ यही है कि हमारा 500 का अकॉर्डिंग 1500 है, 100 के अकॉर्डिंग तो नहीं है ना, तो 100 के अकॉर्डिंग सबसे पहले निकालो, उसके बाद हम लोग लॉस ऑन रीइश्यू को माइनस कर दो, बस यही है। और इसमें चेंजेस क्या था, ये फुल्ली पेड अप बोला गया था यहाँ पे, लेकिन फुल्ली पेड अप नहीं बोला, जिसकी वजह से यहाँ पे जो है हम लोग 7 रुपया लिए, 10 रुपया नहीं लिए, बस यही चेंजेस है और कुछ नहीं। क्लियर हो रहा है? देखो अब हमारा आता है तीसरा सिचुएशन, बहुत इंपॉर्टेंट ये सिचुएशन है। यहाँ पे बोला गया जेड लिमिटेड फॉरफीचर, हम लोग का 600 शेयर बोला गया 10 ईच, जिसमें से 3 रुपया पर शेयर नॉट रिसीव। अब सिंपल सा चीज़ है, 10 रुपया में 3 रुपया हम लोग को नहीं मिला, जो वो 3 रुपया जो है वो यहाँ पे द सेकेंड कॉल एंड फाइनल कॉल 2 रुपीज़ नॉट येट बिन कॉल्ड। इसका मतलब क्या है, 10 रुपया का शेयर है एक, जिसमें से 2 रुपया तो मतलब कॉल्ड अप ही नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि शेयर का वैल्यू हमारा कितना बन गया, 8 रुपया। क्लियर। जैसे इसमें हमारा 7 रुपया था कॉल्ड अप, इसमें हमारा कॉल्ड अप 8 रुपया था, तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि फाइनल कॉल को बोला ही नहीं है, तो यहाँ पे टोटल कितना बन गया, क्वेश्चन बन गया 8 रुपया का। क्लियर हो रहा है? जिसमें से ये बताया गया कि फर्स्ट कॉल जो है 3 रुपया नहीं मिला। अब उसमें से मतलब 600 शेयर में से 200 शेयर जो है वो हमारा रीइश्यू होने वाला है। क्लियर। और यहाँ पे क्या बोला, रीइश्यू एट 8 पेड अप, मतलब रीइश्यू 8 रुपया में ही करेंगे फॉर ₹7 पर शेयर, मतलब रीइश्यू हम लोग 7 रुपीज़ में करना है, लेकिन हम लोग को लेना कितना है पेड अप हमें 8 रुपया लेना। यहाँ पे फुल्ली कॉल्ड था बोल के हम लोग का 10 का 10 लिए, यहाँ पे कुछ नहीं बोला गया था बोल के 7 रुपया लिए, यहाँ पे हम लोग का बोल रहा 8 रुपया के अकॉर्डिंग ही लेना है, लेकिन रीइश्यू कितना में करना है, 7 रुपया में। सेम एंट्री, ध्यान दो, हम लोग का सेम एंट्री होगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कॉल सीनियर अकाउंट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। ठीक है, तो ये हमारा कितना होगा, कितना दिया गया हमारा शेयर हमारा दिया गया है 600, तो 600 इंटू हमारा कितना होगा 8, यहाँ पे लिख देंगे 600 इंटू 8, 4800 रुपया।
कॉल सीनियर हमारा कितना है 3 रुपया, 1800 रुपया हो गया, और माइनस कर देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3000 रुपया। क्लियर हो रहा है। उसके बाद सेम हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, बैंक अकाउंट डेबिटेड, रीइश्यू का एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिटेड, शेयर, फॉर फीचर अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब ध्यान दो, हम लोग का रीइश्यू कितना किया गया, इस चीज को ध्यान देना है कि हम लोग का यहाँ पे 600 शेयर फॉरफीचर हुआ था, लेकिन रीइश्यू जो है, रीइश्यू हमारा हुआ कितना, रीइश्यू हुआ है सिर्फ और सिर्फ 200। तो 200 इंटू कितना में रीइश्यू हुआ, 7 रुपया में, तो 200 इंटू 7 कितना हो गया 1400 रुपया। क्लियर। अब हम लोग को देखना है कि यहाँ पे फॉरफीचर में कितना लिखना है। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या था, यहाँ पे था फॉरफीचर के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो यहाँ पे रीइश्यू हमारा फुल्ली पेड अप मतलब 10 रुपया का अकॉर्डिंग किया गया था। यहाँ पे हमारा टोटल 7 रुपया कॉल था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं बोला कि फुल्ली पेड अप कितना है, लेकिन इसमें बोला है कितना 8 रुपया बोला है कि नहीं। तो पेडअप हमारा कैपिटल कितना है 8 रुपया बोला था, तो 8 रुपया में 7 रुपया में रीइश्यू कर दिया, तो हमारा यहाँ पे कितना होगा 1 रुपया जो है वो हमारा डिस्काउंट होगा। तो 200 इंटू 1 कितना हो गया 200 रुपया, टोटल हम लोग ऐड कर दो कितना हो गया 1600 रुपया। क्लियर हो रहा है। उसके बाद हम लोग कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। सेम चीज़ें जैसे हम लोग यहाँ पे एंट्री लिखे, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो यहाँ पे सेम जैसे हम लोग वर्किंग नोट निकाल रहे हैं वैसे निकालेंगे। 600 के अकॉर्डिंग हमारा 200 देखना, तो 600 का कितना है अमाउंट ऑफ 600 शेयर कितना 3000 रुपया, तो 200 का कितना होगा 3000 डिवाइड बाय 600 इंटू 200 रुपया, तो कितना हो गया हमारा यहाँ पे 20 कैंसिल 3, ये हो गया हमारा 1000 लेस लॉस ऑन रीइश्यू। तो लॉस ऑन रीइश्यू हमारा कितना है 200 रुपया, तो हो जाएगा हमारा 800 रुपया। तो यहाँ पे हम लोग कितना लिख दिए 800 रुपया। क्लियर हुआ। तो ये हुआ हमारा 3 का तीनों क्वेश्चन कंप्लीट। सबसे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। तो यहाँ पे फॉरफीचर का हम लोग का टोटल क्वेश्चन मतलब टोटल क्वेश्चन हम लोग सिचुएशन समझ लिए। यहाँ पे कॉल्ड अप एंड पेड अप का जितना भी तामझाम था यहाँ पे हम लोग क्लियर किए। यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या बोला गया था, इस क्वेश्चन में ये बोला था कि अगर हमारा पेड अप 10 है मतलब फुल्ली पेड अप 10 है और यहाँ पे रीइश्यू किया गया था 8 में, तो हम लोग पूरा 10 के अकॉर्डिंग लिए। इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं बोला था। मतलब क्या है, यहाँ पे 7 रुपया था कॉल्ड अप और 7 रुपया ही रहने दिया गया, फुल्ली पेड अप में रीइश्यू नहीं किया। मतलब 7 के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ पे 1 रुपया हमारा डिस्काउंट हुआ। और ये वाला में हमारा कितना बोला गया था 8 रुपया, और 8 रुपया के अकॉर्डिंग ही रीइश्यू किया कितना 7 रुपया में, तो 1 रुपया हमारा क्या हो गया यहाँ पे डिस्काउंट। समझ में आ रहा है ना। और ये है हमारा थोड़ा वर्किंग नोट। जब भी क्वेश्चन आप लोग को ऐसा दे कि हाँ 1000 शेयर फॉरफीचर हुआ लेकिन उससे कम रीइश्यू होता है, तो ये वर्किंग नोट बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे इसमें 200 में 100 किया, यहाँ पे 300 में 100 किया, यहाँ पे 600 में 200 किया, तो इस टाइप का क्वेश्चन में ऐसा वर्किंग नोट आप लोग को बनाना ज़रूरी है। समझ में आ रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन में फ्लैश होता होगा, क्वेश्चन में बताया गया है 10 लाख हमारा इक्विटी शेयर को इशू किया गया और हमारा 15 लाख आ गया है और 10 रुपए का अकॉर्डिंग इशू है और 2 रुपए हमारा प्रीमियम है। क्वेश्चन को करते करते ही हम लोग ये समझेंगे कि किस तरीका से एंट्रीज को बनाना है। तो सबसे पहला एंट्री हम लोग स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन का। तो एप्लीकेशन का सबसे पहला एंट्री हमारा क्या होता है, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। देखो ध्यान दो यहाँ पे कि हमारा कितना शेयर बताया गया है,
हमारा शेयर 15 लाख आया है, क्लियर, इंटू 5 रुपया इंक्लूडिंग प्रीमियम दिया गया, तो प्रीमियम हम लोग लेंगे, तो कितना हो गया हमारा 75 लाख। देखो जर्नल एंट्रीज का जो वीडियोस नहीं देखे हैं जाके सबसे पहले उसे देखो, उसके बाद ही ये सब चीज समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। अब आते हैं हम लोग सेकंड एंट्री प्रीमियम का। देखो इसमें प्रीमियम बोला 3+2 मतलब 2 रुपये हमारा प्रीमियम था, तो यहां पे हमारा क्या हो जाएगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। देखो इस चीज को हम लोग पूरा का पूरा लिखेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। यहां पे एसपीआर आप लोग नहीं लिखोगे, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखा, आप लोग नहीं लिखोगे। देखो टोटल 5 रुपया था, तो 5 रुपये हमारा एप्लीकेशन में लिखा आएगा, मतलब पूरा का पूरा अमाउंट। कैपिटल में हमारा 3 आएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हमारा क्या था 2 रुपया, लेकिन 15 लाख जो दिया गया है वो एग्जैक्टली इशूड है, सॉरी अप्लाइड है, लेकिन हमारा इशूड कितना था, इशूड हमारा 10 लाख था, क्वेश्चन में दिया गया है। तो 10 लाख इंटू 5 हमारा कितना हो जाएगा 50 लाख। क्योंकि ये ओवर सब्सक्रिप्शन है तो हम लोग ज्यादा अमाउंट को लिखने नहीं सकेंगे, क्लियर हो रहा है ना। अगर कोई भी ओवर सब्सक्रिप्शन वाला वीडियो नहीं देखे तो जाके पहला वाला वीडियो देखो, आप लोग को समझ में आएगा। 50 लाख, फिर उसके बाद हमारा कितना 10 लाख इंटू 3 कितना हो गया हमारा 30 लाख रुपया, उसके बाद हमारा 20 लाख रुपया, क्लियर। उसके बाद हम लोग आते हैं रिजेक्ट में। देखो क्वेश्चन में जो रिजेक्ट बोला है ना, वो एप्लीकेशन में हमारा 3 लाख बोला, अलॉटमेंट में 2 लाख। देखो इसी की वजह से प्रोराटा अलॉटमेंट आ रहा है, समझ में आ रहा ना। तो यहां पे अलॉटमेंट में जो रिजेक्ट बोला है ना, प्रोराटा उसी में ही बनता है। तो सबसे पहले हम लोग रिजेक्ट करेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, क्लियर। हमारा कितना 3 लाख इंटू रिजेक्ट कितना हुआ 5, तो हमारा कितना हो जाएगा यहां पे 3 लाख इंटू 5 15 लाख रुपए, क्लियर। उसके बाद हमारा रिजेक्ट हो रहा अलॉटमेंट में, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब भी प्रोराटा दे अलॉटमेंट में रिजेक्ट हो तो हमारा एंट्री क्या होगा, एंट्री होगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। इस चीज को हम लोग ध्यान से देखेंगे कि 2 लाख बोला गया था, तो 2 लाख इंटू 5 हम लोग लिख देंगे 10 लाख रुपया। देखो बहुत सारे बुक्स में यहाँ पे मर्ज करके दिया गया होगा ये दोनों एंट्री एक साथ, या फिर इसके साथ मिला के दिया गया, आप लोग को टेंशन लेने का दरकार नहीं है। मैं जानबूझ के अलग अलग करवाया हूँ ताकि आप लोग को इजीली समझ में आए। देखो यहाँ पे हम लोग का क्या हुआ, यहाँ पे हमारा एप्लीकेशन के बाद जो भी हमारा रिजेक्ट होता था वो हम लोग लिख दिए, लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया है कि अलॉटमेंट में भी 2 लाख हमारा हुआ है। तो अभी जो हम लोग एंट्री करेंगे अलॉटमेंट का, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इस चीज को ध्यान दो। देखो सबसे पहले हम लोग ड्यू एंट्री लिखेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यही हमारा ड्यू एंट्री। कितना बताया गया है 10 लाख इंटू 4 रुपए, तो 10 लाख इंटू 4 हमारा कितना होगा 40 लाख, क्लियर। उसके बाद हम लोग रिसीव करेंगे, रिसीव हम लोग जब करेंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड, क्वेश्चन में एक कॉल्स इन एरियर दिया गया है कितना 24,000 का। इस चीज को बहुत ध्यान से हम लोग समझेंगे कि सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिटेड तो लिख दिए, कॉल्स इन एरियर अकाउंट भी हमारा क्या होगा डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। देखो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले ये जो हमारा शेयर अलॉटमेंट का जो अमाउंट जो है ना, इसको सबसे पहले लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, ये 40 लाख लिख देना चाहिए, नहीं, क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि रिजेक्ट जो हुआ वो अलॉटमेंट में हुआ। इसका मतलब क्या है कि एप्लीकेशन का पैसा यहाँ पे अभी तक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो 40 लाख जो हम लोग का है ना,
उसमें ये वाला अमाउंट को माइनस करके लिखेंगे, 40 लाख माइनस 10 लाख, तो कितना हो गया हमारा 30 लाख। तो 30 लाख यहाँ सबसे पहले लिख दो। उसके बाद क्वेश्चन में सबसे बड़ा ट्विस्ट है, क्वेश्चन में ये बताया गया है कि अलॉटमेंट में हमारा कॉल सिनेरियर हुआ है कितना का, एक गिरी नाम का शेयर होल्डर है जो कि 24,000 अप्लाई किया था। ध्यान दो क्वेश्चन में क्या बोल रहा हूँ, 24,000 अप्लाई किया था, ना कि उसे 24,000 अलॉट हुआ था। अगर 24,000 अप्लाई किया था तो उसका शेयर कितना है कंपनी में, इसे सबसे पहले निकालना पड़ेगा, तभी आगे हम लोग बढ़ पाएंगे, अदरवाइज हम लोग इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग को ये देखना है कि ये जो गिरी है ये 24,000 अप्लाई किया था, इसे अलॉट कितना हुआ। जब भी ऐसा क्वेश्चन दे, देखो दो ही सिचुएशन दे सकता है प्रोराटा अलॉट में, अप्लाइड देगा बोलेगा अलॉटेड निकालो, अलॉटेड देगा बोलेगा अप्लाइड निकालो। तो यहाँ पे क्वेश्चन में 24,000 जो है ना वो किसके ऊपर है, अप्लाइड के ऊपर है, तो अलॉटेड निकालना है। याद रखो जो चीज बोलेगा उसे राइट हैंड साइड लिखना। देखो यहाँ पे आप लोग दो कॉलम बनाओ, सबसे पहला अप्लाइड, सेकंड हमारा अलॉटेड, ठीक है। राइट हैंड साइड उसी चीज को लिखना जिस चीज को निकालना है। क्वेश्चन में अप्लाइड बोला है तो अलॉटेड निकालो। ध्यान दो यहाँ पे बहुत इजी समझ में आएगा। क्वेश्चन में रिजेक्ट जो हुआ है हमारा अलॉटमेंट में, उसी को ध्यान देना। कितना, 20 लाख, समझ में आ रहा है, सॉरी 2 लाख हमारा है, तो यहाँ पे 10 लाख हमारा शेयर इशू हुआ था, और जो 2 लाख जो है ना वो अलॉटमेंट में हमारा प्रोराटा बेसिस पे बोला गया। तो यहाँ पे पूरा का पूरा 15 लाख हम लोग अप्लाइड नहीं लिखेंगे, अप्लाइड कितना लिखेंगे, जस्ट 12 लाख। इस चीज को दिमाग में रखो। देखो 12 लाख शेयर अप्लाई किया गया, किसके लिए, 10 लाख शेयर के लिए। क्लियर, 12 लाख 10 लाख के लिए अप्लाई किया गया। देखो 15 लाख नहीं लेना है, जितना में प्रोराटा बोलेगा उतना में ही लेना है, क्योंकि 3 लाख जो है वो एप्लीकेशन में ही रिजेक्ट हो गया है। क्लियर हो रहा है। तो यहाँ पे 12 लाख के लिए कितना अलॉट हुआ, 10 लाख, तो 24,000 के लिए कितना होगा, बस इसे ही निकालना है। तो सबसे पहला 1 शेयर के लिए हम लोग कितना निकालेंगे, 10 लाख डिवाइड बाय 12 लाख आप लोग कर दोगे। क्लियर हो गया। उसके बाद 24,000 यहां लिख दोगे। 24,000 के लिए कितना, 10 लाख डिवाइडेड बाय 12 लाख इंटू 24,000। क्लियर हो गया। तो जैसे ही हम लोग कैंसिल करेंगे यहां पे आ जाएगा हमारा 20,000 शेयर। देखो वो गिरी नाम का जो शेयर होल्डर है उसके पास कितना शेयर है, 20,000 शेयर है, लेकिन वो अप्लाई कितना किया था, अप्लाई 24,000 किया था। तो यहाँ पे अभी उसको अलॉट हुआ नहीं है और वो कॉल सिनेरियर कर दिया, तो क्वेश्चन यहीं पे टफ बन जाता है और कुछ नहीं। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, यहाँ पे हमारा अमाउंट कितना होना चाहिए, 20,000 इंटू 4, यही होना चाहिए ना कॉल सिनेरियर, लेकिन नहीं होगा। इसका रीजन क्या है अभी हम लोग समझाएंगे। अभी इसका अमाउंट को क्या करो ना, छोड़ दो। रीजन इसलिए है क्योंकि एक ही साथ वर्किंग नोट बनाएंगे, आसानी से समझ में आएगा। बस इतना समझ लो कि ये जो 20,000 शेयर जो है ना वो गिरी का अलॉटेड शेयर है। क्लियर हो रहा है। इसके बाद हम लोग किस में जाएंगे, फर्स्ट कॉल में। ध्यान दो, अब फर्स्ट कॉल का एंट्री क्या है, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्लियर हुआ। ये कितना बताया गया है हम लोग को, 10 लाख इंटू 3 रुपए, तो कितना हो गया हमारा 30 लाख। क्लियर। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पे ध्यान देंगे कि बैंक अकाउंट डेबिटेड, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिटेड। क्यों यहां पे कॉल्स इन एरियर हुआ, क्योंकि वो जो था वो अलॉटमेंट में भी एरियर किया, तो ऑब्वियसली क्या होगा, फर्स्ट कॉल में भी एरियर होगा। टू शेयर फर्स्ट एंड
फाइनल कॉल अकाउंट। क्लियर हो गया। हम लोग 30 लाख का 30 लाख यहाँ पे लिख देंगे, लेकिन गिरी का शेयर कितना था 20,000, वो 24,000 जो था ना ये वाला, ये एग्जैक्टली अप्लाइड है इस चीज को, इसलिए मैं यहाँ पे छोड़ा हूँ समझाने के लिए कि एक ही बार वर्किंग नोट बनाऊंगा और पूरा का पूरा 1 मिनट में क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो ध्यान अभी हम लोग को क्या देना है कि ये 20,000 इंटू हमारा कितना 3 रुपया है, तो यहाँ पे हो जाएगा 60,000 रुपया एरियर। यहाँ पे 20,000 नहीं लिखना है, बताऊंगा रीजन क्या है अभी, ठीक है। तो 30 लाख में से अगर हम लोग 60,000 माइनस कर दिए तो हमारा कितना होगा, 30 लाख में 60,000 माइनस कर दिए तो हो जाएगा हमारा 29,40,000। क्लियर, यहाँ तक अभी हमारा पूरा का पूरा एंट्री खत्म। अब आएंगे शेयर फॉरफीचर की तरफ। क्वेश्चन में क्या बोला गया, सारा का सारा जो कॉल सिनेरियर हुआ वो हमारा फॉरफीचर हो गया और उसको रीइशू किए, मतलब 20,000 शेयर हमारा फॉरफीचर हुआ, हम लोग यहाँ पे निकाल लिए, लेकिन रीइशू जो किए ना वो हम लोग 10,000 के 8 रुपया में। क्लियर। अब हम लोग देखेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट, ये फॉरफीचर का एंट्री है, डेबिटेड टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। तो यहाँ पे अभी ध्यान देना है, शेयर फॉरफीचर को नीचे भी लिख सकते हो, कॉल्स इन एरियर को ऊपर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे क्या ध्यान देना है कि हमारा कॉल्स इन एरियर के जगह पे जहाँ जहाँ कॉल्स इन एरियर हुआ, मतलब यहाँ पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में हुआ था, कॉल्स इन एरियर की जगह में फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी लिख सकते हो और अलॉटमेंट, ये दोनों को भी लिख सकते हो, लेकिन कॉल्स इन एरियर लिखो, ज़्यादा इजी लगेगा। बता रहा हूँ कैसे। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि कितना शेयर हमारा फॉरफीचर करना है, जितना एरियर होगा उतना ही ना, मतलब 20,000, तो 20,000 इंटू यहाँ पे कितना लिखना है 10, तो 20,000 इंटू 10 हमारा कितना हो गया 2 लाख रुपया। क्लियर। अब कॉल सिनेरियर को ढूंढो और कॉल सिनेरियर यहाँ पे लिख दो। यहाँ पे 60,000 है और यहाँ पे कितना है, देखो लिखा नहीं हूँ, बस एक कैलकुलेशन करूंगा लिख दूंगा, है कि नहीं। आप लोग छोड़ दोगे यहाँ पे, उसके बाद माइनस करके फॉरफीचर लिख देंगे, हो गया। अब रीइशू करना है। रीइशू हमारा कितना है, बैंक अकाउंट डेबिटेड शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ध्यान दो यहां पे कितना शेयर बोला गया, रीइशू बोला गया है हमारा 10,000 इंटू 8, 10,000 इंटू 8 तो कितना होगा हमारा 80,000 रुपए। उसके बाद यहाँ पे शेयर फॉरफीचर हमारा कितना 2 रुपया, क्योंकि जितना डिस्काउंट है तो 10,000 इंटू 2 20,000, ठीक है। और यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा 1 लाख रुपया टोटल, मतलब 10 रुपया। क्लियर हो रहा ना। उसके बाद हम लोग का एंट्री क्या होता है, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब सिंपल सा बात है, हम लोग फॉरफीचर से फॉरफीचर को माइनस कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे पार्ट रीइशू है तो हम लोग क्या करेंगे, पार्ट जब भी रीइशू होता है हम लोग एक वर्किंग नोट करते हैं छोटा सा, बस उसे करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब आते हैं प्रोराटा का कैलकुलेशन में, सबसे इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन अभी होने वाला है। तो अभी ध्यान हमें क्या देना है, हम लोग को सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या पता चल गया कि ये जो एरियर हुआ था ना वो 20,000 शेयर के लिए हुआ था, 24,000 शेयर के लिए नहीं हुआ। तो सबसे पहले अभी हम लोग को ये देखना है, देखो अपने आप में लो प्रोराटा आपको इजीली समझ में आएगा। मान लो आप गिरी हो, ठीक है, आप 24,000 कंपनी को दिए, मतलब 24,000 इंटू 5 दिए कि नहीं स्टार्टिंग में, ठीक है, क्योंकि आप अप्लाई किए थे। वो क्या किया, आपको रिटर्न तो किया नहीं पैसा, लेकिन अलॉटमेंट में क्या हुआ, आप क्या किए, अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिए, मतलब हमारा यहाँ पे क्या हुआ, कॉल सिनेरियर हो गया, मतलब आपको शेयर अलॉट भी नहीं हुआ, क्योंकि आप 25,000 दिए थे और आपको कितना अलॉट होगा आपको पता था नहीं, लेकिन कैलकुलेशन से हम लोग क्या पता किया कि हाँ 20,000 शेयर अलॉट होने वाला है, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग क्या देखेंगे
कि सबसे पहला अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट हमारा कितना है, इस 24,000 में हम लोग का कितना होगा। ध्यान देना है कि अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट यहाँ पे उस 20,000 शेयर में कितना आने को था, इस चीज को हम लोग को सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद ये देखेंगे कि ये जो गिरी है, मतलब आप जो अपने आप को समझे, आप पहले से बिजनेस को बहुत सारा पैसा दे दिए है ना, बस इस चीज को अभी हम लोग को ध्यान देना है। तो अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट हमारा कितना होगा, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट 20,000 शेयर इंटू 4 कितना हो गया हमारा 80,000 रुपया। इस चीज को ध्यान में रखना है। क्लियर हो गया। अब हम लोग को क्या है, देखो आप आएंगे बोलेंगे ठीक है मेरा कॉल सीनियर तो 80,000 हो गया, तो अकाउंट्स बुक में क्या 80,000 रुपया कॉल सीनियर लिखना चाहिए। मतलब यहाँ पे 80,000 सर आप क्यों नहीं लिखे, मैं इसलिए नहीं लिखा क्योंकि उसको अलॉट हो रहा है 20,000, ठीक है। वो कितना का पैसा दे चुका है एक्स्ट्रा, 20,000 का तो 5 रुपया दे चुका है ना, प्लस 4,000 एक्स्ट्रा दे के रखा है कि नहीं, बस इस चीज को ही देखना है। तो एक्सेस हम लोग कितना दे के रखे, 4,000 इंटू 5 रुपये एप्लीकेशन में एक्स्ट्रा दे के रखे, तो यहाँ पे लेस करेंगे, यही इंपॉर्टेंट चीज है। लेस हम लोग का एक्सेस एप्लीकेशन मनी हमारा कितना है 4,000 इंटू 5 रुपया, कितना हो गया हमारा 20,000 रुपया। तो टोटल हमारा कितना होता है यहाँ पे 60,000 रुपया। अगर यहाँ पे 80,000 रुपया लिख देते तो गलत हो जाता। देखो फिर से बोल रहा हूं, आप लोग क्या किए, यहाँ पे ये जो 80,000 रुपया यहाँ पे चाहिए था, लेकिन ये क्या बोलेगा कि मैं तो एप्लीकेशन में जो कंपनी को पैसा दिया था वो तो मुझे रिजेक्ट करता ना, कितना रिजेक्ट करता 20,000 अलॉट हो रहा था, 4,000 रिजेक्ट करता, मतलब मुझे रिफंड का पैसा आता कि नहीं आता। तो 4,000 को वो क्या किया, यहाँ पे अलॉटमेंट में ही सेटल कर दिया, बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। 4,000 इंटू 5 आप दिए थे, उसको मैं अलॉटमेंट में सेटल कर दे रहा हूं। तो कंपनी के पास ऑलरेडी कितना पैसा है 20,000 रुपया पहले से गिरी से लिया हुआ, तो कॉल सिनेरियर में हमारा कितना होगा 60,000 यहाँ पे। बस यही है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसे ही समझ गए तो आप लोग का डाउट नहीं होगा। तो यहाँ पे कितना 30 लाख, 30 लाख में हम लोग 60,000 अगर माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 29,40,000। क्लियर हो गया, 29,40,000। अब हम लोग का आसानी हो गया, देखो 29,40,000 यहाँ पे आ गया, यहाँ 60,000, तो हम लोग का कहाँ पे छोड़े थे यहाँ पे, तो कॉल सिनेरियर कितना है यहाँ पे 60,000, यहाँ पे 60,000, तो कॉल सिनेरियर 1,20,000। तो 2 लाख में 1,20,000 माइनस कर दो, हमारा कितना हो जाएगा 80,000 रुपया। अब यहाँ पे कैपिटल रिजर्व में हमारा अमाउंट छोड़ा हुआ तो कितना होगा, देखो पॉइंट 2 पे हम लोग लिखेंगे अमाउंट फॉरफिटेड ऑन, कितना शेयर था यहाँ पे हमारा कितना शेयर था, यहाँ पे 20,000 शेयर था, 20,000 शेयर। तो कितना अमाउंट है हमारा 80,000 रुपया। लेकिन हमें निकालना कितना का है, क्योंकि रीइश्यू हम लोग कितना किए थे 10,000, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अमाउंट फॉरफिटेड ऑन, कितना शेयर हमारा 10,000 शेयर। तो 10,000 शेयर के लिए हम लोग का कैलकुलेशन क्या होगा 80,000 डिवाइडेड बाय 20,000 इंटू 10,000। क्लियर हुआ। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 40,000 रुपया होगा कि नहीं। तो 40,000 रुपया लेस कौन सा करते हैं हम लोग करते हैं इसे माइनस, लेस लॉस ऑन री इशू हमारा कितना हुआ, री इशू हमारा 20,000 माइनस करने के बाद कितना आ गया 20,000 रुपया। तो हमारा कैपिटल रिजर्व में कितना आ जाएगा 20,000 रुपया। बस यही हम लोग को देखना है। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आता है, आप लोग को 8 मार्क दे के जाएगा। कंसेप्ट यही है, इस चीज को दिमाग में रखो। देखो सबसे बड़ा प्रॉब्लम कहाँ पे हो रहा है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है हम लोग का यहाँ पे कि 20,000 24,000 का जो कंफ्यूजन है ना, ये समझ में नहीं आ रहा।
देखो यहाँ पे अप्लाइड शेयर जो है वो 24,000, लेकिन अलॉट कितना होने का था 20,000। यहाँ पे अभी हम लोग जो ये जो अमाउंट जो निकाले ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये अगर पता चल जाए क्वेश्चन चुटकी में बन जाएगा। तो इसको निकालने के लिए आप लोग ये कैलकुलेशन करोगे। इसमें दो ही सिचुएशन देता है, अप्लाइड बोलता है अलॉटेड, ठीक है, अलॉटेड बोलता है, अप्लाइड निकालना है। नेक्स्ट वीडियो में यही चीज को मैं समझाऊंगा, आराम से समझ में आएगा। और एक सिचुएशन आपका प्रोराटा अलॉटमेंट लगभग 90 to 100% कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग का कंप्लीट हुआ होगा, लेकिन अगर थोड़ा सा भी डाउट रहा तो आप लोग प्रैक्टिस करो। उसके बाद अगर कोई भी क्वेश्चन पर्टिकुलर अगर डाउट होता है ना, तो मुझे व्हाट्सएप में जाके मैसेज करो, मैं बहुत जल्दी आप लोग को रिप्लाई भी दूंगा और उसका सॉल्यूशन भी आप लोग को दूंगा, उसे पूरा डिटेल्ड समझा के। पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो यहाँ पे प्रोराटा अलॉटमेंट में हम लोग पूरा का पूरा चीज को जाने कि किस तरीका से स्टेप बाय स्टेप हमें बनाना है। यहाँ पे मैं 3 स्टेप बताया, 1 2 3, ये 3 स्टेप हम लोग का हमेशा काम आने वाला है। तो जब तक हमारा प्रोराटा अलॉटमेंट के ऊपर नेक्स्ट वीडियो नहीं आ जाता, तब तक फिलहाल इसे पढ़ लो बे। और इससे पहले जितना भी वीडियो आया है शेयर कैपिटल के ऊपर, वो सब भी पढ़ लो बे। तब तक स्टे ट्यून्ड एंड जय हिंद। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में फ्लैश होता होगा। देखो क्वेश्चन में क्या बताया गया है। क्वेश्चन में ये बताया गया 50,000 इशू किया गया है, लेकिन आ गया कितना हमारा 60,000। तो अब हमें क्या देखना है, उस 60,000 को जो हम लोग अलॉट कर रहे हैं ना, वो 10,000 में से, पहला कंडीशन बोला 10,000 में से पूरा का पूरा अलॉट कर दिया गया। सेकंड क्या बताया गया है, 20,000 में से 15,000 शेयर अलॉट किया गया है और 30,000 में से 25,000 शेयर अलॉट किया गया है। और इस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं, यहाँ पे बताया गया कि एक शेयर होल्डर है जो अप्लाई किया था 2,000 शेयर, जो एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो वो 20,000 शेयर का कैटेगरीज में आता, मतलब बिट नंबर सेकंड। तो हम लोग यहाँ पे अभी स्टार्ट करते हैं। देखो हम लोग बनाते बनाते समझेंगे क्वेश्चन को। सबसे पहला ये देखेंगे कि हमारे पास पैसे आए कितने। कंपनी के पास पैसे आए, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, है ना। तो 60,000 इंटू 3 रुपये आया, मतलब 1,80,000 आ गया। क्लियर। उसके बाद जब कैपिटल में ट्रांसफर करने का टाइम आता है, तो क्या हम लोग ओवर सब्सक्रिप्शन का पूरा अमाउंट तो नहीं ले सकते। लेंगे कितना, यहां पे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहां पे हम लोग लिखेंगे 50,000 इंटू कितना, 3 रुपया, तो हो गया हमारा 1.5 लाख रुपया। क्लियर। उसके बाद अब हम लोग को देखना है कि हम लोग का ये जो 10,000 जो है ना, उसको किस बेसिस पे रिजेक्ट करना है। देखो यहां पे क्वेश्चन में क्या है कि जब हम लोग रिजेक्ट करते हैं, रिजेक्ट का एंट्री हमारा क्या होता है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। लेकिन यहां पे प्रोराटा बेसिस पे बोला गया है कि नहीं, तो उसको अभी हम लोग कितना देखेंगे, जब भी सिर्फ और सिर्फ प्रोराटा का दे तो हमारा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है। जब भी हमारा प्रोराटा अलॉटमेंट, मतलब अलॉटमेंट में अगर रिजेक्ट करना है तो ये एंट्री होगा हमारा। अगर एप्लीकेशन में अगर हमारा रिजेक्ट करना होगा तो कौन सा एंट्री होगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। देखो यहां पे 60,000 एप्लीकेशन आया था, आने के बाद हम लोग कैपिटल में कितना ट्रांसफर किए, 50,000। तो यहां पे रिजेक्ट जो हो रहा है हमारा, वो कितना होगा, रिजेक्ट होगा हमारा 10,000 इंटू 3, तो टोटल कितना हो गया हमारा 30,000। क्लियर। अब आते हैं हम लोग अलॉटमेंट में। अब अलॉटमेंट का जो एंट्री हम लोग देखेंगे, अलॉटमेंट का एंट्री हमारा क्या होगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड शेयर कैपिटल कितना रुपया करके, 4 रुपया, है कि नहीं। तो यहां पे अभी हम लोग देखेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट कितना है हमारा, 50,000 इंटू 4 रुपया, मतलब 2 लाख। क्लियर हो रहा है।
उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री इस जगह पे ध्यान दो। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि जब भी हम लोग रिसीव करेंगे तो हमारा एंट्री क्या होता है, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे कॉल्स इन एरियर हुआ है, तो यहाँ पे लिख देंगे कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। देखो मैं यहाँ शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, आप लोग नहीं लिखोगे। देखो इस एंट्री में क्या करना है, सबसे पहले तो ये करना है कि हमारा ड्यू एंट्री में 2 लाख रुपया था, तो 2 लाख माइनस रिजेक्ट जो हो रहा है वो अलॉटमेंट में हो रहा है, तो यहाँ पे माइनस 30,000 लिख दो। तो हमारा टोटल कितना हो गया, 1,70,000। बस इसे ही देखना है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे लिख दिए। अब रिसीव हमारा कितना हो रहा है इस चीज़ को समझना है, और सेकेंडली हमारा कॉल्स इन एरियर कितना होगा। देखो इसी अमाउंट को हम लोग फिलहाल क्या करेंगे, छोड़ देंगे। हम लोग लास्ट में वर्किंग नोट बनाएंगे, उसके बाद यहाँ पे पुट करेंगे, आराम से हमारा 1 मिनट के अंदर पूरा का पूरा आंसर आ जाएगा। बस यहाँ पे आप लोग ये दोनों अमाउंट को छोड़ दो। क्लियर हो रहा है, लास्ट क्वेश्चन में मैंने ऐसे ही बताया था, ये दोनों अमाउंट को छोड़ दो, किस तरीका से आराम से आएगा। देखो अब आता है हमारा फर्स्ट कॉल का, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो यहां पे हमारा कितना होगा, 50,000 इंटू कितना दिया गया है, 2 रुपया, 1 लाख रुपया हो गया। क्लियर। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, रिसीव करेंगे। तो रिसीव करने का एंट्री हमारा क्या है, बैंक अकाउंट डेबिटेड कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिटेड टू, क्या होगा हमारा, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। देखो यहां पे सबसे पहले आप लोग को क्या देखना है ना, क्वेश्चन में जो दिया गया है कि हमारा 2000 शेयर जो है ना वो अप्लाइड शेयर है। मैंने लास्ट क्वेश्चन में क्या बताया आपको कि जब भी अप्लाइड दे तो हमें अलॉटेड निकालना है, और क्वेश्चन में अगर अलॉटेड दे तो हमें अप्लाइड निकालना है। देखो यहाँ पे ध्यान देना, जब भी क्वेश्चन प्रोराटा अलॉटमेंट में देना, ये 2 सिचुएशन दे सकता है, या तो अप्लाइड देगा हमें अलॉटेड निकालना, या फिर अलॉटेड देगा अप्लाइड निकालना है। सबसे पहले आप लोग जाके क्या करो कि यहाँ पे एक जगह पे अप्लाइड लिख दो और एक जगह पे अलॉटेड लिख दो। ये सबसे आसान तरीका है। क्वेश्चन में जो एरियर हुआ है 2000 शेयर वो एग्जैक्टली अप्लाइड था, लेकिन वो जो 2000 शेयर है ना वो किस सेक्शन का था, पॉइंट बी का। तो पॉइंट बी में हम लोग को क्या देखना, पॉइंट बी में ये देखना है कि 20,000 शेयर अप्लाई किया था, लेकिन उसमें से अलॉट कितना हुआ, अलॉट हुआ सिर्फ और सिर्फ 15,000 शेयर। तो बस इसी चीज को अभी हम लोग को देखना है कि किस तरीका से अभी लिखेंगे। सबसे पहला यहां पे ध्यान देना है कि 20,000 शेयर के लिए अलॉट कितना हुआ, 15,000। तो ठीक उसी तरीका से एक शेयर के लिए कितना होगा, 15,000 डिवाइडेड बाय 20,000। ठीक है, तो अब उसके बाद क्या देखना हमें, क्वेश्चन में क्या दिया गया, 2000 के लिए कितना होगा, 15,000 डिवाइड बाय 20,000 इंटू 2000। तो ये कितना हो गया हमारा, 1,500 शेयर। क्लियर हुआ। तो हमारा जो कॉल्स इन एरियर हो रहा है ना वो हमारा हो रहा है 1,500 शेयर। तो यहाँ पे और यहाँ पे हम लोग जो कॉल्स इन एरियर लिखेंगे ना वो लिखेंगे 1,500। बस इसे ही ध्यान देना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। लेकिन अलॉटमेंट का कॉल्स इन एरियर अभी नहीं लिखोगे, यहाँ का लिख लो। क्यों, क्योंकि एग्जैक्टली यहाँ पे अलॉट नहीं हुआ है और एरियर कर दिया है कौन, ये हमारा 1,500 वाला शेयर। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग क्या करो, ये वाला जो अमाउंट है फर्स्ट कॉल का ये हम लोग डाल सकते हैं, कितना, 1 लाख। क्लियर। अभी एरियर कितना हुआ हमारा, 1,500 शेयर। तो 1,500 इंटू कितना, 2 रुपया।
हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे 3000, तो 1 लाख में 3000 हो गया तो हमारा 97,000 माइनस करके लिख दो। अब आते हैं हम लोग किस में, फाइनल कॉल में। तो फाइनल कॉल में हमारा कितना है, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना है हमारा 1 रुपया, 50,000 इंटू 1 रुपया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 50,000 50,000। क्लियर। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, रिसीव करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिटेड कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिटेड टू सेम शेयर फाइनल कॉल। तो यहाँ पे भी हमारा कितना होगा, अगर यहाँ पे 1,500 हुआ है तो यहाँ पे भी 1,500 होगा। अब अलॉटमेंट में जितना हुआ हमारा एरियर, देखो 2,000 अप्लाइड है, बार बार बोल रहा हूँ, अप्लाइड को अलॉटेड समझ के नहीं लिख दोगे नहीं तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे भी हम लोग कितना होगा 50,000 इंटू 1 रुपया, तो कितना हो गया यहाँ पे 50,000। ठीक है, हमारा 1,500 इंटू 1 रुपया हमारा 1,500 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 48,500। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे अभी हम लोग का क्या है, सारा का सारा एंट्री खत्म हो गया। अब बचा फॉरफीचर, री इशू, उसके बाद छोटा सा वर्किंग नोट है, आपका सारा का सारा अमाउंट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या देखें कि 60,000 को किस तरीके से क्लासिफाई किया गया था। 60,000 को किया गया था कि सबसे पहले 10,000 जो है उसमें से फुल हो जाएगा, फिर 15 आएगा, फिर उसके बाद हमारा 25। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग को देखना है। तो यहाँ पे एप्लीकेशन का हमारा एंट्री लिख दिए, यहाँ पे हम लोग रिजेक्ट कर दिए। ये हो गया हमारा अलॉटमेंट का, ये हो गया हमारा फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल का। अब आता है हमारा शेयर का फॉरफीचर। अभी हम लोग जो 1,500 शेयर जो एरियर हुआ उसको अभी हम लोग क्या करेंगे, फॉरफीचर करेंगे। तो एंट्री हमारा क्या है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कॉल्स इन एरियर। देखो मैंने पहले ही बताया था, कॉल्स इन एरियर के जगह पे आप लोग क्या लिख सकते हो, शेयर अलॉटमेंट, जहाँ जहाँ एरियर हुआ उस चीज़ को लिख सकते हो। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। आप लोग कॉल्स इन एरियर लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप लोग को एक क्वेश्चन में बता दे रहा हूँ कैसे। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। यही एंट्री है हमारा। तो यहां पे ये 3 के जगह में हम लोग कॉल्स इन एरियर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि 1,500 इंटू हमें कितना देखना है यहाँ पे, 1,500 इंटू 10, तो यहाँ पे कितना होगा हमारा 15,000। क्लियर। अलॉटमेंट का कॉल्स इन एरियर हम लोग नहीं लिखे, क्यों, क्योंकि वर्किंग नोट में हम लोग निकालेंगे। ठीक है, फर्स्ट कॉल का हमारा कॉल्स इन एरियर कितना लिख दो 3,000। फाइनल कॉल का हमारा कितना है, फाइनल कॉल का हमारा है 1,500, है कि नहीं। अब जब तक ये अलॉटमेंट का हमारा अलॉटमेंट का कॉल्स इन एरियर नहीं पता चलेगा तब तक हम लोग फॉरफीचर को भी नहीं लिख सकते। क्यों, क्योंकि हम लोग माइनस करके लिखते हैं। क्लियर हो रहा है। अब आता है हमारा री इशू का एंट्री। अब री इशू में हम लोग क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिटेड शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब कितने में किया गया, ध्यान दो, यहाँ पे जो 1,500 शेयर है ना, 1,500 शेयर में से कितना शेयर रीइशू किया है, शेयर रीइशू किया गया है हमारा 1,000। तो हमारा यहाँ पे लिख देंगे 1,000 इंटू 8, हमारा 8,000 रुपया। तो 2 रुपया हमारा क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया। तो 8,000 इंटू
2, तो कितना हो जाएगा, सॉरी 1000 इंटू 2 कितना हो गया हमारा 2000, दोनों का ऐड करके हमारा यहाँ पे लिख देंगे 10,000 रुपये। क्लियर। अब आता है हमारा फाइनल एंट्री। फाइनल एंट्री हमारा क्या है, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल रिजर्व अकाउंट। देखो यहां पे अभी हम लोग क्या करते हैं, फॉरफीचर का अमाउंट से फॉरफीचर का अमाउंट को माइनस करते हैं, हमारा आंसर आ जाता है। लेकिन यहां पे अभी हम लोग क्या देखना पड़ेगा, एक छोटा सा वर्किंग नोट। ये तो हमारा वर्किंग नोट था ही। अब क्या देखना है हमको, देखो वर्किंग नोट में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वर्किंग नोट में सबसे पहले ये देखेंगे कि यहाँ हमारा कॉल सिनेरियर जो है ना, इसे निकालना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले नंबर 1, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। देखो अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट मतलब क्या है, ये जो 1,500 शेयर जो था, अगर 1,500 इंटू यहाँ पे 4 रुपया बोला गया है, हमारा अलॉटमेंट है कितना बोला गया 4, अगर 1,500 इंटू 4 अगर हो जाता तो क्या सर इतना नाटक करना पड़ता क्या? अरे सिंपल सा चीज़ है, 1,500 इंटू 4 लिख देते हो जाता सर। नहीं, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि इस 1,500 में अगर 4,000 आ जाता तो हम लोग को यहाँ प्रोराटा बनाना ही नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पे कॉल सिनेरियर हुआ जिसकी वजह से बनाना पड़ रहा, तो 1,500 इंटू 4 कितना हो गया 6,000। ठीक है, अब यहाँ पे सर इस 6,000 को यहाँ पे क्यों नहीं लिखे? देखो इसलिए हम लोग नहीं लिखे क्योंकि ये जो बंदा है जो 1,500 शेयर को एरियर किया, वो एग्जैक्टली 2,000 शेयर अप्लाई किया था। तो मतलब एक्स्ट्रा कितना अप्लाई किया था, यहाँ पे लेस एक्सेस अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन। देखो एप्लीकेशन में कितना पैसा वो पहले से दिया गया है, ये तो 1,500 शेयर यहाँ पे हम लोग को लिखना था ना, लेकिन वो एप्लीकेशन में 2,000 शेयर का पैसा दे के रखा हुआ है। तो 2,000 शेयर का पैसा अगर दे के रखा है तो कितना एक्स्ट्रा दिया 500 शेयर का। तो 500 इंटू एप्लीकेशन में कितना दिया था 3 रुपया, मतलब 500 इंटू 3 हमारा हो गया 1,500 रुपया। क्लियर हो रहा, यहाँ पे माइनस कर देंगे, इसीलिए 6,000 नहीं लिखे। क्यों? क्योंकि 6,000 अगर लिख देते पहले से तो हम लोग 1,500 एक्स्ट्रा रखे हुए हैं, तो हम लोग 1,500 जब रखे हैं तो उसका कॉल सिग्नेचर कितना होना चाहिए 4,500 है कि नहीं? क्योंकि एक्स्ट्रा पैसा किसी का हम लोग क्यों रखें, ऑलरेडी 1,500 मेरे पास है, 6,000 एरियर हो रहा, तो 4,500 ही कंपनी को चाहिए ना, बस इतना ही लिखना। ये 4,500 को हम लोग कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे 1,70,000 से 4,500 माइनस कर दो तो हमारा कितना होगा 1,65,500। क्लियर हो रहा है? बस ये जो था ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ था, इसी चीज़ को ध्यान देना है। तो यहाँ पे 4,500 था, देखो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे अलॉटमेंट का 4,500। नहीं तो आप लोग ये तीनों को कंबाइंड करके 2 कॉल सिनेरियर लिख के ये तीनों को ऐड कर दोगे। क्लियर हो रहा है? तो 15,000 में यहाँ पे कॉल सिनेरियर कितना 4, 3, 7, 1, 8, 1, 9, तो 9 अगर है तो यहाँ पे कॉल सिनेरियर कितना हो जाएगा 6,000 रुपया। क्लियर? अब हम लोग क्या करेंगे, इस 6,000 से 2,000 को माइनस करते हैं, लेकिन यहाँ पे 1,500 शेयर हमारा फॉरफीचर हुआ है, लेकिन री इशू हमारा 1,000। तो जब भी हमारा जो शेयर फॉरफीचर होता उससे कम अगर री इशू होता तो हमारा वर्किंग नोट क्या बनता है, सबसे पहले अमाउंट ऑफ कितना 1,500 शेयर। ठीक है, 1,500 फॉरफीचर शेयर, 1,500 फॉरफीचर शेयर हमारा कितना 6,000 रुपया है कि नहीं? तो अमाउंट ऑफ हम लोग 1,000 का निकालना है, तो 1,000 का निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसी 6,000 को लिख देते हैं डिवाइड बाय 1,500 इंटू 1,000। क्लियर हो रहा? तो ये हो गया हमारा 4, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4,000। इसका मतलब ये 4,000 का अमाउंट यहाँ होने को था, उससे हम लोग क्या माइनस करते हैं फॉरफीचर से फॉरफीचर, तो लेस
लॉस ऑन री इशू। क्लियर? तो यहां पे जो 4000 से हम लोग कितना माइनस करेंगे, ये 2000 रुपया, तो कितना हो गया 2000। तो हमारा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कितना होगा 2000। क्लियर हो रहा है? यही है क्वेश्चन। यहां पे सिर्फ और सिर्फ एक ही सिचुएशन सबसे ज्यादा आता है कि अप्लाइड शेयर दिया गया है, अलॉटेड निकालना है, अलॉटेड शेयर दिया गया है, अप्लाइड निकालना है। बस इतना जो टेंशन वाला चीज है ना, जिसकी वजह से इतना सारा वर्किंग नोट बन रहा। आप लोग सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लो। तो यहाँ पे आप लोग का शेयर कैपिटल का पूरा चैप्टर कंप्लीट। होप आप लोग को बहुत इजी लगा होगा और वीडियो आप लोग के लिए वैल्यू किया होगा। आप लोग यहाँ से कुछ ना कुछ वैल्यू लेके जाओगे, डैम श्योर। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको वैल्यू मिला है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। तो जब तक हमारा नेक्स्ट वीडियो नहीं आ जाता तब तक फ़िलहाल आप लोग इसे पढ़ लो बे। तब तक स्टे ट्यून एंड जय हिंद।